कांग्रेस में चले गए हैं। तो ये बात आपको कैसी अचंभे से लग रही है कि क्या वाकई में अभी भी आपको करेंगे कि आप बाबूलाल चौरसिया जी आपने गलती कर दी, वापस फिर आप आ जाइए बीजेपी में? दुबे जी, धन्यवाद आपको। आज का जो शुभ दिन है और बड़ा यादगार दिवस है आज आज आप जो चर्चा का विषय रखे हैं जिस प्रकार से, बाबूलाल चौरसिया जी क्या कहे कैसे कहे इस बात को मैं बहुत उसमें अंदर तक नहीं जाता, मैं अपनी बात रखता हूं। और आज बड़ा हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि आज पुण्यतिथि है वीर सावरकर की। तो वीर सावरकर के पुण्यतिथि पर आप जो ये आज का डिबेट रखे हैं, इस पे दो शब्द मैं कहूं से अपनी बात को शुरू करता हूं कि करूं हृदय से स्मरण चरण कमल श्री सावरकर, वाणी से कीर्तन करूं चरण कमल श्री सावरकर, शीश झुका वंदन करूं चरण कमल श्री सावरकर, लेता हूं मैं अब शरण अब चरण कमल श्री सावरकर। तो सावरकर जी की पुण्यतिथि के दिन यह सुंदर डिबेट आपके माध्यम से, आपके राजपथ चैनल के माध्यम से जो हो रहा है, पूरे देश भर में एक सकारात्मक चर्चा जाएगा। एक अच्छा विषय आप ये रखे हैं। मैं उनके उसमें न कह करके सीधे केवल इतना ही कहूं कि आज जो बौद्धिक क्षीणता की बात चल पड़ी है, वो भारतवर्ष की सबसे बड़ी पार्टी रही होगी कभी। भारतवर्ष में सब जगह उसका शासन, सरकार, सारा सब कुछ रहा होगा, लेकिन आज बौद्धिक रूप से कितना कमजोर वह पार्टी हो गई है कांग्रेस, जिसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। और वह क्यों स्थिति हुई है कि आज जिसके बारे में कहा जाता है कि हम बापू के आदर्शों को लेकर के चलते हैं, बापू को इन लोगों ने कभी कुछ आदर्श कुछ किया ही नहीं। यदि ऐसा वो किए होते तो जो बापू ग्राम स्वराज की बात करते थे, उसको ये ग्राम स्वराज अपने कार्यक्रमों में, कामों में दिखाई देते। जो बापू स्वच्छता की बात करते थे, उस काम को नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से शुरू किए हैं। और अपने महापुरुषों का सम्मान देने दिलाने की बात, तो महापुरुषों को सम्मान यदि ये देते तो आज हम इस स्थिति में न होते और उनकी यह स्थिति न हुई होती। आज चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, चाहे शास्त्री जी रहे हों, चाहे प्रणब मुखर्जी रहे हों, पीवी नरसिम्हा राव रहे हों, ऐसे सभी लोगों का इन लोगों ने कभी सम्मान नहीं किया। और कांग्रेस वह कांग्रेस भी थी जब पीवी नरसिम्हा राव विदेश मामलों में, अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, उनको विदेशों में भेजा करते थे। तो यह एक देश के सबल, सशक्त, परिपक्व राजनेता को आप कह सकते हैं कि कैसे ये होते थे। और हम लोग, चाहे हमारे इतिहास पुरुष रहे हों, चाहे हमारे देश के स्वतंत्रता के समय में जो भी महापुरुष देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ या मुगलों के खिलाफ जिस प्रकार से लगे हों, उन सबको सम्मान देने की बात, सबका आदर करने की बात, सबके जीवन से कुछ न कुछ सीखने की बात। और कोई भी महापुरुष या कोई भी राजनेता किसी भी रूप में यदि इस देश में कुछ ने कुछ किया है, अच्छा किया है, तो उसका सम्मान हम करते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से और पूरे संगठनिक रूप से। यानी कि आप नए दिनों में, इधर के दिनों में आप यह देख लीजिए कि प्रणब दा को जितना अधिक सम्मान नरेंद्र मोदी ने दिया, जितना अधिक सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिया, वही कांग्रेस उनको उतना वो सम्मान नहीं दी थी। तो यह जो स्थिति है, और आज भी उनकी जो अपंगता कह लीजिए या जो आज दुर्दशा कह लीजिए, तो उसमें जो उनके नेता हैं, योग्य नेता होंगे, हर दलों में और अच्छे विद्वान हैं, लेकिन उनका सम्मान वहां नहीं होता है। तो इस कारण से कोई आता है, कोई जाता है, कोई कहीं जाएगा आएगा किसी चीज की, लेकिन कभी जब हम किसी महापुरुष का सम्मान करेंगे, जब हम कभी महापुरुषों के आदर्श को मानेंगे, जब उनका जो एक आइडियोलॉजी रहा है, एक सिंबॉलिक उन्होंने जो काम किया है, उस कामों को जब हम अपने जीवन में और अपने कार्यों में उसको जब उतारेंगे, तब हमको लगता है कि हमारा काम, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारा जो नीतियां हैं, और व्यक्ति को हमेशा एक नीति के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। हमेशा व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एक नीति जब तय करता है अपने जीवन का, अपने कार्यक्रमों का, अपने समाज का, तो उसके आधार पर उसकी सफलता असफलताएं तय होती। और नीति जब उसको लगातार उसमें परिमार्जित जब हम करते हैं, तो निस्संदेह उसमें हमको सफलता ही होती है।
हम उसी बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। इसलिए अटल जी की एक कविता थी, उसको याद करेंगे तो शायद हमको लगता है उन्होंने कहा, आओ फिर से दिया जलाएं। उस जमाने में उन्होंने कहा होगा, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज सूरज पर छाई से हारा, अंतरतम का नेह बिल्कुल निचोड़े, बुझी हुई पाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी, यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नौ दघीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, ठीक है। आओ फिर से दिया अब तो जलाएं। दिया तो जल गया, अब तो कल कमल भी खिल हमारा गया। सुखद भविष्य हो, अच्छा होगा। नहीं, कल के लिए जी भी हमको आज संभल करके रहना पड़ेगा, अपने वाणी से, अपने विचार से, अपने कर्मों से, अपने आदर से, अपने सम्मान से, अपनी नीतियों से। तो यह जब हम करेंगे तो निश्चित है कि हमारा भविष्य भी ठीक होगा। हमको लगता है कि हम लोग उस रास्ते पर चल रहे ठीक हैं, है। और ये लोग सत्ता जब से बिल्कुल। मिली है तब से ही भटक गए हैं। उसका परिणाम है कि हम और हमारे और इनके में यह अंतर दिखाई देता है। चलिए बिल्कुल, मैं सबसे आखिरी में जो है लव जोशी जी का कमेंट लूंगा, लेकिन अभी मैं उमेश कुमार जी के पास चलता हूं, क्योंकि आपने कविता से बात करी। तो उमेश जी, मैं ये जानना चाहता हूं, जो कविता अटल बिहारी वाजपेयी जी की पढ़ी है सुरेंद्र पटेल जी ने, और अब तो दिया भी जल गया, कमल भी खिल गया, लेकिन